Hi everybody, welcome to my channel. So in today's video, we are specifically going to focus on the fourth house in astrology, and this is not going to be a very common video on the fourth house. This is going to be more of a trauma informed understanding of the fourth house. तो ये हम हमारा जो फोर्थ हाउस है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये वैसा ही रहता है, लेकिन हम इसको एक ट्रॉमा इन्फॉर्म लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअली या ऑन एन एनर्जेटिक लेवल ये घर हमें क्या बताता है और क्यों इस घर को स्टडी करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? सो लेट्स डाइव इनटू द फोर्थ हाउस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. सो फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान है, हमारा पीस ऑफ माइंड है, हमारी मदर है, हमारी गाड़ियाँ है, हमारे घर के पेट्स है, हमारा घर है. ओके, तो बेसिकली ये हमारा फिजिकल घर ना होके ये हमारा ये एक्चुअली हमारा सिंबॉलिक घर भी है. ये वो घर है जिसमें हम हमारे फिजिकल घर से पहले रहने आते हैं. हाँ, ये टेक्निकली घर हमें बताता है, दिस हाउस टेक्निकली टेल्स अस कि जब हमारी मदर हमारे साथ प्रेग्नेंट थी तो उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया था. सो बेसिकली ये आपके वूम एनवायरनमेंट को बताता है. ठीक है, तो बेसिकली बिफोर यू आर बॉर्न आप चीजें फील करते हो, आप चीजें एब्जॉर्ब करते हो, आप लर्न करते हो. इसका मतलब आपकी माता टेक्निकली देखने जाए तो आपकी पहली गुरु होती है. एंड ऑल्सो क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे इनिशियल लर्निंग का घर भी होता है, हमारी बेसिक एजुकेशन होता है, लेकिन ये वो एजुकेशन नहीं है जो हम बाहर आके लेते हैं. ये वो एजुकेशन है, ये वो बिलीव्स है, ये वो थॉट्स है जो हमें हमारी माता से जन्म के पहले मिलते हैं. इसीलिए बहुत सारे लोग एक प्रेग्नेंट वुमेन का गर्भ संस्कार करते हैं. यस, जिससे गोद भराई होती है, गर्भ संस्कार करते हैं, जहाँ अच्छे थॉट्स, अच्छे फीलिंग्स, अच्छे इमोशंस एक माता को दिए जाते हैं सो दैट द चाइल्ड ऑल्सो एब्सॉर्ब्स दैट. Okay, so this is the first environment a child experiences even before the take birth. So it is your mother's womb environment. Okay, it is a symbolic womb. Now, it describes the emotional water जिसमें आपने फ्लोट किया था. So basically ये बताता है कि आपके साथ जब आपकी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो कितनी सेफ्टी प्रोवाइड की गई थी मदर को, या आपने कितनी सेफ्टी मदर से एब्जॉर्ब की. तो ये इम्प्रिंट हमें ये बताता है कि मदर का जो नर्वस सिस्टम है या माँ का जो सोचने का तरीका है, माँ के जो इमोशंस है, ये कैसे थे बच्चे के आने के पहले. ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि फोर्थ हाउस हमारे वूम एनवायरनमेंट के बारे में क्या क्या बताता है. जैसे कि मैंने कहा कि फोर्थ हाउस जनरली हमारे चाइल्डहुड, मदर, रूट्स, होम, इमोशनल फाउंडेशन का भी घर है, लेकिन हम थोड़ा और डीप जाएंगे इससे. ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चलेगा हमारे प्रीनेटल एनवायरनमेंट के बारे में. हमारी माँ हमसे कैसे बॉन्ड कर रही है, हमारा इमोशनल नरिशमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि ये घर मून भी रूल करता है, तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल नरिशमेंट की बात आ जाती है यहाँ. सेफ्टी, स्ट्रेस, क्या क्या फियर्स हमने एब्जॉर्ब किए, हमारे बॉडी ने रेगुलेट करना कैसे सीखा इस वूम के अंदर. तो बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स क्या होगा. ठीक है, सो जो सबसे अर्ली मेमोरी हम कैरी करते हैं हमारे बॉडी में, जो सोमैटिक मेमोरी होती है, जो वर्ड्स में नहीं होती, जिसको हम वर्बलाइज नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं. ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना वूम में बच्चे का अपना कोई इमोशनल सिस्टम होता नहीं है, वो हमेशा अपनी माता या मदर से ही सब एब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर मदर अच्छा फील कर रही है तो बच्चा अच्छा फील करेगा, अगर मदर सेफ फील कर रही है तो बच्चा भी सेफ फील करेगा. माँ क्या सोच रही है वैसे थॉट्स बच्चे के दिमाग में आएंगे. अगर मदर को मान लो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या मदर एंग्शियस है, एंग्री है, आइसोलेटेड फील कर रही है, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रही है, तो बच्चा भी यही सोचेगा, बच्चा भी यही सेंस करेगा. इसलिए फोर्थ हाउस का हमेशा सही स्टेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मदर का नर्वस सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम एक ही होता है. अगर हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ में कभी भी पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस नहीं करते हैं और हमें उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है क्यों, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपके इमोशंस नहीं है, ये आपने अपनी माता से एब्जॉर्ब किए हुए हैं. सो वी विल गो प्लैनेट वाइज.
ठीक है। ये जनरल एस्ट्रोलॉजी नहीं रहेगी, ये मेरी खुद की डीप रिसर्च है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो हम प्लैनेट बाय प्लैनेट जाएंगे और देखेंगे कि हर प्लैनेट का यहाँ रहने का एक क्या मतलब हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब मून आ जाता है यहाँ तो क्या होता है। ठीक है, तो जब मून आ जाता है यहाँ यहाँ क्योंकि मून जल तत्व का प्लैनेट होता है, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन और सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाती है। इसका मतलब ये है कि टाइम टू टाइम जो आपकी मदर फील कर रही थी, इन अ वे देखने जाए तो मून का यहाँ होना बहुत अच्छी बात होती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी मदर आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रही होंगी जब आप उनके साथ, जब वो आपके साथ प्रेग्नेंट रही होंगी। लेकिन इसका एक शैडो या इसका ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि माता हर मोमेंट में जो फील कर रही होगी, दिन के हर एक घंटे में जो भी वो फील कर रही होगी, वो बच्चा फील करेगा। तो यहाँ बच्चा माँ के जो मूड स्विंग्स है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि मून हमारे मूड स्विंग्स को बताता है। ठीक है, और मून एवरी 2.5 डेज में अपनी राशि चेंज करता है। तो यहाँ माता हर घंटे या मान लो हर सेकेंड अपना मूड बदलती है। तो जब मून 4th हाउस में आ जाता है, आप देखेंगे कि ऐसा इंसान थोड़ा मूडी रहेगा, क्योंकि वो अपनी मदर से वो मूड स्विंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल, अगर मदर बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील कर रही होंगी, तो हो सकता है कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर अवेयर हो जाता है। तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा अट्यून्ड होते हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हो। मान लो अगर यहाँ मून ना होके यहाँ आ गया आपका सैटर्न। ठीक है, अगर मून ना होके मान लो यहाँ सैटर्न जैसा प्लैनेट आ गया। ठीक है, अब सैटर्न एक गोल्ड प्लैनेट है। सैटर्न इज हार्ड, कड़क होता है, पाषाण के जैसा, स्टोन के जैसा होता है, और हैवी भी होता है, और ग्रीफ होती है, गिल्ट होती है। ठीक है, तो अगर सैटर्न यहाँ आ जाए तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आपकी मदर जब आपके साथ प्रेग्नेंट थी तो शी वॉज फीलिंग इमोशनली वेरी हैवी, बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा पेनफुल, बहुत ज्यादा कोल्ड। मतलब घर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहा होगा, या घर में लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, या मदर को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का चांस नहीं मिला होगा। सो द होम एनवायरनमेंट ओवर हियर इज वेरी हैवी। ओके, द मदर कुड फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब मदर ज्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती होंगी, फियरफुल फील करती होंगी, अनसपोर्टेड फील करती होंगी, घर में ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते होंगे, शी मस्ट बी फियरफुल। एंड कहीं ना कहीं जिनका सैटर्न 4th हाउस में होता है, उनकी मदर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। या तो मदर किसी की देखभाल कर रही होगी, या घर में एल्डरली लोग होंगे उनकी देखभाल कर रही होगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आपका जन्म हुआ है जहाँ मदर इतने पेनफुल सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होंगी, तो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल करने में चला जाएगा। क्योंकि आपकी मदर ने दूसरों का ख्याल रखा है, कहीं ना कहीं आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना समझ के आप भी लोगों का वैसे ही ख्याल रखोगे, अपनी मदर का वैसे ही ख्याल रखोगे। और कहीं ना कहीं जब सैटर्न जैसा प्लैनेट यहाँ आ जाता है तो हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो अपने घर से दूर रहे। ठीक है, बिकॉज घर का एनवायरनमेंट उनको बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे ने ये सारी चीजें अपनी माता के वूम से एब्जॉर्ब कर ली होती, तो वो उनका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हमें तो कभी घर से सपोर्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे लोग घर से बाहर हमेशा अच्छा करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं मार्स। अब हम देखते हैं कि जब मार्स जैसा प्लैनेट आ जाएगा तो क्या इम्प्रिंट एक इंसान बोरो कर सकता है अपनी मदर से। अब मार्स बहुत ज्यादा एक फायर तत्व का एलिमेंट है, एंगर बहुत ज्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन है, अग्रेशन है, एक एक पुश एंड पुल डायनामिक होता है। तो ये सारी चीजें मदर ने अपने प्रेगनेंसी के टाइम एक्सपीरियंस की होगी। अगर ये मार्स बहुत ज्यादा फायरी साइंस में चला जाए या यहाँ राहु आ जाए तो हो सकता है कि मदर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या सम फॉर्म ऑफ इमोशनल या फिजिकल अब्यूज भी हुआ हो। ठीक है,
तो यहाँ मदर बहुत ज़्यादा टेंशन फ़ील करती है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, शी हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ फाइट्स। तो क्या होता है जब मदर हैज़ टू फेस दीज़ सिचुएशंस, शी इज़ ऑलवेज़ ऑन अ हाई अलर्ट। तो आप देखोगे कि अगर आपका मार्स 4th हाउस में है, तो योर मदर हैज़ गॉन थ्रू ऑल दीज़ थिंग्स, और कहीं न कहीं आप में भी वो पहले से लड़ने की, फाइट करने की टेंडेंसी है। और कैसे फाइट करोगे आप? आप हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए फाइट करोगे। आपको लगेगा कि हर एक कोई इंसान आपको अटैक ही कर रहा है, आपसे झगड़ा ही करना चाहता है, इसीलिए आप हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए अलर्ट रहोगे। क्योंकि ये चीज़ें आपकी मदर ने की थी जब वो आपके साथ प्रेग्नेंट थी, ठीक है? तो ये आ जाता है मार्स, ओके? अब हम आते हैं राहु के ऊपर। सो अगर मान लीजिए कि राहु आ जाए यहाँ, देखिए अगर राहु आ जाता है यहाँ, तो ये बहुत ज़्यादा एक कार्मिक एंटेंगलमेंट हो जाता है मदर के साथ। हो सकता है कि मदर के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो, या आ, आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म ना किए हो, यू माइट हैव नॉट बीन अ वेरी गुड स्पाउस और अ मदर इन योर प्रीवियस लाइफ, सो इन दिस लाइफ यू हैव टू फुलफिल दोज ड्यूटीज, क्योंकि राहु हमारे ये जन्म का पर्पस बताता है, ठीक है? तो इसके इंटरप्रिटेशंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं इस इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको बताऊंगी कि जब आपकी माता आपके साथ प्रेग्नेंट थी, तो घर का जो एनवायरनमेंट रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, केओटिक या ओवरवेलमिंग रहा होगा। एंड ये भी हो सकता है, बहुत केसेस में ये भी देखा गया कि अगर इसमें मार्स का इन्फ्लुएंस आ जाए या सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो हो सकता है कि आपके पहले कोई बच्चा रहा हो जिसका मिसकैरेज हुआ हो या अबॉर्शन हुआ हो, इसलिए द वूम एनवायरनमेंट इज वेरी केओटिक, बहुत क्लटर्ड, एनर्जेटिकली बहुत क्लटर्ड होता है, ठीक है? तो जो वूम एनवायरनमेंट होता है बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब मदर कभी इमोशनली है, कभी नहीं है, कभी वो फील कर रही कि मुझे बच्चा चाहिए, कभी उसको ऐसा लगता है कि बच्चा सरदर्द है, नहीं चाहिए, कहाँ से आ गया। तो द फीलिंग ऑफ द मदर इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है? बहुत केओस होता है मदर के अंदर। हो सकता है कि घर के एनवायरनमेंट में केओस हो, और मे बी शी इज घर में केओस चल रहा हो और उसको अचानक से पता चला हो कि शी इज प्रेग्नेंट विथ यू, मे बी शी मे बी नॉट वांटिंग द चाइल्ड। तो बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ एक औरत के अंदर जाती है जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो राहु का प्रेजेंस हमें ये बताता है कि जो बच्चा है वूम के अंदर, उसको बहुत जल्दी अडेप्ट करना होता है, और ओवर अट्यून हो जाता है मदर के साथ। मतलब अगर मान लो अगर मदर को एसिडिटी है, तो ये बच्चा भी उसी टाइप की बीमारियों के साथ जन्म लेगा। तो राहु यहाँ बहुत केओस क्रिएट कर सकता है। अब आते हैं हम केतु पे। तो हमने राहु डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब यहाँ केतु आ जाता है। तो केतु अगर यहाँ आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। माँ अपने बच्चे से, जब वो बच्चा वूम में होता है तो डिस्कनेक्ट कर लेती है। अब डिस्कनेक्ट करने का कोई जानबूझ के कोई रीजन नहीं होता है। हो सकता है कि देर आर एक्सटर्नल थिंग्स दैट शी माइट हैव टू टेक केयर ऑफ, कहीं और उनको इमोशनली प्रेजेंट रहना पड़ता हो, या हो सकता है कि फैमिली में कोई डेथ हो गई हो, या अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी या ऐसी कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आ गई हो जहां मदर को अपना ख्याल ज्यादा रखना पड़ता हो रादर देन द चाइल्ड इन द वूम। तो कहीं ना कहीं मदर जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाती है, कनेक्ट नहीं कर पाती है बच्चे से। हो सकता है कि वो पहला बच्चा हो और मदर को पता ही नहीं कि मुझे मेरे बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे करना है, तो मैं इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाऊं, ठीक है? तो वो उस बॉडी पार्ट को फील ही नहीं करती है। केतु का जहाँ जहाँ केतु आ जाता है ना, उस बॉडी पार्ट को हम फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां से डिस्कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो मदर नम फील करती है, डिस्कनेक्टेड फील करती है, राइट? एंड हो सकता है कि एट सम पॉइंट द मदर इमोशनली विड्रॉज और देयर इज इमोशनल एब्सेंस। हो सकता है कि जब आप बड़े हो जाओ तो आप खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल ना हो, या आप खुद बहुत नम्र हो, या आप हमेशा खुद से डिस्कनेक्टेड फील करो, अगर केतु आपके 4th हाउस में आ जाएगा तो, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स आपने आपकी मदर से एब्जॉर्ब की हुई होती है। अब आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट पे, और वो है हमारा जुपिटर, ठीक है? सो
जब जुपिटर आ जाए फोर्थ हाउस में, क्योंकि जुपिटर कैंसर के साइन में एग्जॉल्ट होता है और फोर्थ हाउस कैंसर का नेचुरल घर है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ बहुत ब्लेसिंग्स लेके आता है। लेकिन हमें जुपिटर के बारे में एक बात नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये है कि जुपिटर एक दिए की तरह होता है। तो जहां जुपिटर बैठता है वहां अंधेरा कर लेता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ जो मदर है वो बहुत वाइज हो, बहुत प्रीची हो, या बहुत ज्यादा एक गुरु की तरह अपने बच्चे को पालेगी वोम में। तो अच्छे संस्कार देगी, अच्छी बातें करेंगी, वार्म होगा, नरिशिंग होगा, बहुत ही होपफुल फील करवाएगी बच्चे को। लेकिन यहाँ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं बैठता है बच्चे से। यहाँ हमेशा माँ वो करती है जो सोसाइटी के लिए सही रहेगा बच्चे के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सोसाइटी के लिए मुझे अच्छा दिखना है, मुझे दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना है, क्योंकि जुपिटर हमारे बिलीव्स को दर्शाता है, बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटल बिलीव्स को बताता है। तो यहाँ मदर जो जो भी चीजें करेगी वो हमेशा संस्कारी चीजें करेगी बच्चे के लिए। तो बच्चे में संस्कार तो आ जाएंगे, लेकिन बच्चा इमोशनली, माँ इमोशनली बच्चे से बातें नहीं करेंगी। सो कहीं ना कहीं जुपिटर का यहाँ आना ब्लेसिंग भी है, एंड इन अ वे इट इज अ कर्स ऑल्सो, क्योंकि बच्चा कभी भी अपने ट्रू फीलिंग समझ नहीं पाएगा। हमेशा जब जुपिटर यहाँ आ जाएगा या जुपिटर का एस्पेक्ट होगा ना फोर्थ हाउस पे, तो माँ हमेशा वो चीजें करेंगी जो माँ को लगता है सही है। हमेशा होपफुल रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, भले सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये इसको हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहते हैं, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हम रियलिटी को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि मदर ये करेगी कि लाइफ तो हमारे लिए डिफिकल्ट है, मैं तेरे लिए पेन कैरी कर रही हूँ, लेकिन होप भी है, फेथ भी है, वी विल ओवरकम दिस। तो बच्चे को कोई फीलिंग फील नहीं होती है यहाँ। ठीक है, जो अच्छा भी है, और इन अ वे मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्लैनेट, और वो है हमारा वीनस। सो वीनस और मून जब भी फोर्थ हाउस में आते हैं हमेशा दिग्बली हो जाते हैं, मतलब इनको हमेशा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो वीनस का यहाँ होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मदर को जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया होता है प्रेगनेंसी के टाइम वो बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, कभी कभी लग्जरी भी होती है, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, एवरीथिंग इज देयर। सो बेसिकली, और इमोशनल कनेक्शन भी है, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं हमारे लव रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताता है। तो एक इमोशनल, एक प्यार भरा कनेक्शन बच्चे के साथ डेफिनेटली होता है यहाँ। तो मेरे हिसाब से वीनस का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इंसान को वो सारी लग्जरी, सारा सुख ऑटोमेटिकली देता है, क्योंकि मदर को वो चीजें मिल गई होती है। तो बच्चे को यहाँ कोई भी चीज रिसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती। वीनस हमारे रिसीविंग एबिलिटी के बारे में बताता है। तो जब वीनस यहाँ आ जाए तो ये मान लिया जाए कि मदर की जो जितनी भी नीड्स थी, शी हैज रिसीव्ड इट, शी इज बीन टेकन केयर ऑफ, एंड दैट इज व्हाट शी इज गोइंग टू गिव इट टू हर चाइल्ड। ठीक है, सो हाँ, मदर यहाँ बहुत अच्छे से बॉन्ड करती है बच्चे से। शी फील्स वेरी ब्यूटिफुल अबाउट बीइंग प्रेग्नेंट, एंड मदर ऑल्सो फील्स लव्ड बाय पीपल अराउंड हर, तो बच्चा भी वही फील करेगा। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वीनस किस साइन में जाता है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्यार बच्चा कैसे फील करता है, किस तरीके से फील करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू फोर्थ हाउस इज हैविंग अ Venus over there. Now, coming to the next planet, that is Sun. अब सन यहाँ आ जाए, सन जब फोर्थ हाउस में आता है तो इट इज द मिडनाइट सन, इसे हम कहते हैं, या रात के 12 बजे हुए थे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ होता है। तो श्री कृष्ण की कुंडली में भी सन फोर्थ हाउस में है। ठीक है, अब सन हमारी आइडेंटिटी, हमारे कॉन्फिडेंस, ओवरऑल हमारी वाइटैलिटी, वेल बीइंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो जब सन यहाँ आ जाए तो माता जो है ना, मदर जो है ना, अपनी आइडेंटिटी को लेके थोड़ी स्ट्रगल करती है। तो बेसिकली मदर को यहाँ नहीं पता होता है कि वो बच्चे की माँ है या बच्चे की, मतलब बेसिकली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मदर को दो रोल्स प्ले करने पड़ रहे हो, या तो फादर फिगर आगे पीछे नहीं है, या फादर फिजिकली पास में नहीं है, या
उनके फादर के साथ कुछ हुआ हो, जैसे मदर के फादर के साथ कुछ हुआ हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ मदर की जो आइडेंटिटी है ना, माँ बहुत स्ट्रगल करती है। सो मदर डज नॉट नो हु शी इज ओवर हियर। तो बच्चा भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर हमेशा फील करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जब सन आ जाता है 4th हाउस में ना, ऐसे लोगों की वाइटैलिटी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज सन हमारी वाइटैलिटी को बताता है। तो सन जब होता है ना 4th हाउस में, तो ऐसा इंसान हमेशा खुद को ना स्ट्रॉन्ग प्रूव करने में लगा रहता है। कहीं ना कहीं से वो ऐसी चीजें करेगा जिससे वो बाहर वाले को बताएगा कि देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, कितना पावरफुल हूँ। तो हाँ, यही है सन इन द 4th हाउस, ठीक है। अब हम आते हैं मर्क्यूरी पर। तो मर्क्यूरी जब यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अब मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट जो खुद नर्वस सिस्टम है, क्योंकि मर्क्यूरी हमारे नर्वस सिस्टम को रूल करता है। इट्स अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, वॉलेटाइल है, कभी गर्म कभी ठंडा। बहुत ज्यादा हमारे इंटेलिजेंस को दर्शाता है, हम कैसे सोचते हैं, रैशनली कैसे थिंक करते हैं। तो जब एक रैशनल प्लैनेट एक सेफ्टी के हाउस में आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जब मर्क्यूरी आ जाए ना 4th हाउस में, तो इन मोस्ट केसेस दैट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इज अ प्लान्ड प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजाइजिंग बहुत होती है। तो ये बच्चा एक प्लान बच्चा भी हो सकता है, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम दैट्स द केस, बट इन अ लॉट ऑफ केसेस मैंने ऑब्जर्व किया कि जिनका मर्क्यूरी 4th हाउस में है, वो बच्चे हमेशा प्लान्ड होते हैं। मतलब इट वॉज अ वेरी केयरफुली प्लान्ड प्रेगनेंसी एंड द पेरेंट्स वर रेडी टू वेलकम द चाइल्ड, ठीक है। बट क्योंकि मर्क्यूरी है, तो कभी कभी मदर विल वरी, sometimes she may get very hyper, sometimes she may feel very hot, very warm, ओवर थिंक कर सकती है, बहुत इंटेलिजेंटली सोचना चाहेगी अपने बच्चे के बारे में। और हो सकता है कि इसके चक्कर में बच्चे को हेल्थ कंसर्न्स भी आ जाए, ठीक है। नॉट एवरी टाइम, बट मैंने देखा है कि मर्क्यूरी 4th हाउस में लोगों को थोड़े हेल्थ कंसर्न्स हमेशा रहे होते हैं, बिकॉज द माइंड इज ऑलवेज ओवर थिंकिंग। क्योंकि मर्क्यूरी हमारे ओवर थिंकिंग का कारक होता है। जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं, तो मर्क्यूरी वो ट्रेट्स हमें देता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है अपनी हेल्थ को लेके, या बहुत ज्यादा हमेशा वरी में रहता है, सोचते रहता है, एक्शन नहीं ले पाता है, वो मर्क्यूरी इन द 4th हाउस है, ठीक है। तो मर्क्यूरी इन द 4th हाउस जनरली क्या करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे पोएट्स होते हैं, दे वेरी गुड पोएट्स, क्योंकि द माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग, द माइंड इज ऑलवेज ऑन अ रोल, ठीक है। तो ये ट्रेड्स मैंने देखे हैं, राइट। सो दिस इज a very small gist about all the planets that are there in the 4th house and what you can expect from your womb environment. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगी जहां हम साइंस को डिस्कस करेंगे और हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि वो क्या एनवायरनमेंट रहा होगा जिससे ये प्लैनेट अपने रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। तो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।